बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अफगानिस्तान में अमन खित्ते और पाकिस्तान के मफाद में है। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी पर यकीन नहीं रखते। अफगान अवाम पर मसले का कोई हल मुसल्लत नहीं किया जा सकता। अब्दुल्ला कहते हैं अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब्दुल्ला आज वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे। नून लीग के लिए नई मुश्किल, शाहिद खाकान अब्बासी को नैब ने तलब कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी को एमडी मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन की तैनाती केस में तलब किया गया। एपीसी के फैसलों को मफलूज करने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ का पैगाम है नैब नियाजी गठजोड़ के आगे नहीं झुकना। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीडीएमए के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने नून लीग के अराकीन सूबाई असम्बली से मुलाकात की। लीगी अराकीन असम्बली का उस्मान बुज़दार की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार, अवाम की खिदमत के सफर में साथ खड़े रहने का अयादा। वज़ीर आला पंजाब की मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। अली ज़फ़र और मीशा शफी की अदालती जंग में नया मोड़। अली ज़फ़र के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर 9 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा। गुलकारा मीशा शफी, अलीना गनी, हसीम उज़्ज़मान, इफ़्फ़त उमर शामिल। हमना रज़ा, माहम, अली गुलपीर, फरीहा अयूब और फैज़ान भी शामिल। मुल्क भर में कल से प्राइमरी क्लासेस भी खुल जाएंगी। वफाकी वज़ीर तालीम का NCOC इजलास के बाद ऐलान। शफ़कत महमूद कहते हैं सूबाई हुकूमतों से मुशावरत के बाद फैसला किया। स्कूलों में 2.25 लाख टेस्ट हुए, 1% से भी कम मुस्बत आए। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद जारी रहेगा। CCPO लाहौर उमर शेख समेत दीगर ब्यूरोक्रेट्स की प्रमोशन से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिविल सर्वेंट प्रमोशन रूल्स के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। उमर शेख ने प्रमोशन से मुतालिक सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जानिबदारी पर सवालात उठाए थे। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहने से शहरियों की जिंदगी अजीरन। फनी खराबी दूर होने पर 3 गैस फिल्टर्स बहाल हो गई। तर्जुमान सुई सदरन गैस कहते हैं अब सिंध में कहीं भी सुई गैस की लोड शेडिंग नहीं है। नेशनल T20 कप का कल से मुल्तान में आगाज। 6 टीमें एक्शन दिखाने को तैयार। वसीम अकरम, रमीज राजा समेत कई बड़े नाम उर्दू और अंग्रेजी में कमेंट्री करेंगे। कोरोना के बायस तमाशाइयों पर स्टेडियम के दरवाजे बंद। सऊदी अरब में पहले खवातीन के आलमी गोल्फ इवेंट की तैयारियां जारी। सऊदी लेडीज इंटरनेशनल टूर्नामेंट 12 नवंबर से शुरू होगा। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खेल का मैदान वही मगर अंदाज है नया। तैयार है मैदान में फिर से जोश दिखाने। खेल में अब होगा टाकरा, जोश, जज्बे और जुनून का। अब उड़ाएंगे वित्ते, लगाएंगे छक्के, दिखाएंगे अपना टैलेंट। महफूज शहीद क्रिकेट टूर्नामेंट 2020। खबरों में दोबारा खुशामदीद। कंदकोट म्यूनसिपल अमले की नाअहली और लापरवाही की वजह से शहर के मुख्तलिफ चौराहों में गंदगी के ढेर नजर आने लगे। तफसीलात जानते हैं फिदा हुसैन मरी की इस रिपोर्ट में। आज ही बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट शहर में। म्यूनसिपल अमले की नाअहली की वजह से कंदकोट शहर गंदकोट में तब्दील हो चुका है। कंदकोट शहर के मिर्ज़ापुर माला, गुलशन माला समेत और इलाकों में गंदगी के ढेर नज़र आने लगे हैं, जिसके बायस शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे उनका इसी हवाले क्या कहना है। जी, आप क्या कहेंगे इसी हवाले से? शहर में जगह जगह जो है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। म्यूनसिपल इंतज़ामिया बिल्कुल साफ़ सुथराई का में नाकाम हो चुकी है। हम आला हुकाम से ये अपील करते हैं कि खुदारा करोड़ों रुपए बजट मिलने वाला साफ़ सुथराई के लिए वो कहाँ जा रहे हैं। हम ये कहते हैं हमें और तो कुछ नहीं दिए, हमें साफ़ सुथरा शहर तो कर दें, हमारा यही मुतालबा है।
आपने यहाँ पर मौजूद शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि म्यूनसिपल अमले की नाअहली की वजह से कंदक कोट शहर गंदक कोट में तब्दील हो चुका है। हम आला हकाम से मुतालबा करते हैं कि म्यूनसिपल अमले के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके साफ़ सुथराई का निज़ाम कंदक कोट में बेहतर बनाया जाए। जी। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के इंतखाबात में अतीकुर रहमान अब्बासी नायब सदर मुंतखब। तफसीलात जानते हैं मुशर्रफ यासीन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सालाना जनरल बॉडी का इजलास पीपीए के मरकजी हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। इजलास में मेंबरान ने वज़रिया वीडियो लिंक पीबीए लाहौर के दफ्तर और ईवान सनअत व तिजारत फैसलाबाद के कमेटी रूम से पीपीए सदरन जोन के दफ्तर से शिरकत की। 150 के लगभग मेंबरान इजलास में शरीक हुए। लाहौर में नौ मुंतखब चेयरमैन नॉर्दर्न जोन राजा अतीकुर रहमान अब्बासी और दीगर ने शिरकत की। इजलास में डॉक्टर मोहम्मद सादिक चीफ इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के नताइज का ऐलान किया और इसके बाद मरकजी चेयरमैन खलील सत्तार, मरकजी वाइस चेयरमैन राना गुलाम मुस्तफ़ा, नॉर्दर्न रीजन और सदरन रीजन के चेयरमैन ने इजलास से खिताब किया। इजलास में दीगर मेंबरान ने भी अपनी अपनी राय का इजहार किया। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हुकूमती निजकारी पॉलिसियों के खिलाफ सीबीए और पीटीडीसी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात जानते हैं मुशर्रफ यासीन की इस रिपोर्ट में। कॉन्फ्रेंस में ओजीडीसीएल, पीटीसीएल, सिविल एविएशन अथॉरिटी और पाकिस्तान स्टील मिल्स की यूनियंस के सरबराहान ने शिरकत की और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। सीबीए के प्रेसिडेंट राजा मोहम्मद सलीम ने कहा कि हम IMF के एजेंडे के खिलाफ हैं और हुकूमत की निजकारी पॉलिसियों को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि तमाम निजकारी पॉलिसियों को फौरी ख़त्म किया जाए। हुकूमत को हम ये तंबीह करना चाहते हैं कि वो होश की नाखन लें, वरना जब आवाम सड़कों पे आ जाती है और दुनिया की ताकतवर तरीन जो कम्युनिटी जानी जाती है वो मजदूर होता है। हम अपना इदारा बचाना जानते हैं, हम किसी से खैरात भी नहीं मांगेंगे और किसी की मेहनत भी नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगर ये अपने इरादों में बाज ना आए, अगर ये IMF के एजेंडे से ना हटे तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको कोर्ट सब्ज़ल में बताएंगे कि हुकूमतों को इरादों से कैसे हटाया जाता है। इसके अलावा OGDCL की तरफ से माजिद अवान, पाकिस्तान स्टील मिल्स की तरफ से खावर कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये तमाम इदारे मुल्क व कौम का असासा हैं। मौजूदा हुकूमत IMF की एमा पर मजदूर दुश्मन पॉलिसियों का नफाज शिद्दत से कर रही है। हुकूमत के मुलाजमीन दुश्मन मनसूबों में पेंशन का खात्मा, रिटायरमेंट की उम्र कम करना, सालाना इंक्रीमेंट का खात्मा, निजकारी की बेरहमाना पॉलिसी शामिल है। हुकूमत OGDCL पर शब खून मारना चाह रही है। OGDCL पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश, ड्रिलिंग, रिफाइनिंग और बेचने के शोबे से वाबस्ता है। अपने ज़खायर, पैदावार और रकबे के लिहाज से मार्केट लीडर है। मुल्क भर के मुलाजमीन और मेहनत काश हुकूमत की इन बेरहमाना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मुतहद हैं। हम हर माज पर निजकारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जदोजहद करेंगे। पहले मरहले में निजकारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ मुल्क गोए गिर मुहिम शुरू कर रहे हैं, जिसके बाद मुजाहरों और एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। और तमाम हुकूमतों के जहन में है कि जब OGDCL एहतजाज करती है तो वो किस स्टेज तक वो एहतजाज जाता है। इनकी निजकारी हज़ारों लोगों के मुंह से निवाला छीनने के मुतरादिफ है, इसलिए हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि निजकारी के अमल को फौरी रोका जाए। मुशर्रफ यासीन, हक न्यूज़, इस्लामाबाद। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर चौधरी मोहम्मद रफ़ीक जग्गी की हक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। तफसीलात जानते हैं मुशर्रफ यासीन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर कारकुन चौधरी मोहम्मद रफ़ीक जग्गी ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में वीडियो जर्नलिस्ट के इलेक्शन के मौका पर हक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी यूनियन को मजबूत करने के लिए इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन से लोग अपनी पसंद के नुमाइंदे लाते हैं और उनको वोट करते हैं। ये एक जमहूरी अमल है और इस अमल को जारी रखना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि APC होने के बाद हुकूमत घबरा गई है और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया लेकिन कोई सबूत ना मिल सका। जब से ये हुकूमत आई है मुस्लिम लीग नून की क़यादत को हरासा किया जा रहा है। यहाँ शहबाज शरीफ साहब ऑपरेशन लीडर है, ठीक है। अगर वो ऑपरेशन लीडर को ही गिरफ्तार करेंगे और बेगुनाह करेंगे, जुल्म की इंतहा है। ये जब से ये ACP कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद जो हमारा ACP का अलामिया जारी है ना, वो इनको बर्दाश्त नहीं, उनको वक्त पड़ गया सर। अभी वो शहबाज शरीफ साहब को कुछ साबित भी नहीं, कोई एक आने की करप्शन साबित नहीं हुई और गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़े अफसोस की बात है। ये इतना जुल्म ना करें, अल्लाह के खौफ से डरें। शरीफ फैमिली के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि अल्लाह के खौफ से डरो, इतना ना करो कि कल इंशाअल्लाह ताला आपको भुगतना ही पड़ेगा।
ان کا کہنا تھا کہ ہم ان گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں اور اس حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ اتنا ظلم کریں جو بعد میں برداشت کر سکیں۔ میاں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر کی غیر موجودگی میں اسمبلی کے اجلاسوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ حکومت چاہتی ہے کہ ہم اسمبلی میں اکیلے بولتے رہیں اور ہماری آواز کو کوئی روک نہ سکے۔ کسی بھی جمہوری عمل میں ایسا نہیں ہوتا جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے۔ میاں نواز شریف کے سوال پر چودھری محمد رفیق کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف صحت مند ہو کر پاکستان واپس آئیں گے اور مسلم لیگ نون ایک بار پھر پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے میدان میں آئے گی اور عوام کو مشکلات سے نکالے گی۔ ساہیوال ڈی ایس پی ٹریفک میاں آصف کمال کے احکامات کی روشنی میں شہریوں میں ٹریفک قوانین کی آگاہی کے لیے کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال ڈی ایس پی ٹریفک میاں آصف کمال کے خصوصی احکامات کی روشنی میں شہریوں میں ٹریفک قوانین آگاہی مہم کے سلسلے میں ایک کیمپ صدر چوک میں لگایا گیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ٹریفک میاں آصف کمال نے کہا کہ حادثات کی ایک بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری اس حوالے سے خصوصی مہم جاری رہے گی جس میں کم عمر ڈرائیور کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بعد ازاں اس موقع پر ٹریفک قوانین کے علاوہ سموک آگاہی کے بارے میں بھی لیکچر دیے گئے اور اس موقع پر ٹریفک قوانین آگاہی کے بارے میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ چیچاوطنی کمالیہ روڈ پر کار ٹرولر میں خوفناک تصادم کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال چیچاوطنی چک نمبر 66 ای-بی کے رہائشی فیملی مامو کانجن کسی عزیز کے نماز جنازہ کے لیے جا رہے تھے کہ ان کی کار چیچاوطنی کمالیہ روڈ پر نئی آبادی کے قریب فیصل آباد سے آنے والے تیز رفتار ٹرالے سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار تمام افراد موقع پر جان باک ہو گئے۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ خیرپور ناتھن شاہ کے علاقے ستار روڈ میں شاہ حسین نورانی کے چھٹے عرس کی تقریبات منعقد کی گئیں۔ تفصیلات جانتے ہیں احمد حسین چانڈیو کی اس رپورٹ میں۔ خیرپور ناتھن شاہ کے علاقے ستار روڈ میں شاہ حسین نورانی کے چھٹے عرس مبارک کی تقریبات منعقد کی گئی۔ تقریبات میں شہر کے سیاسی، سماجی اور دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والے اور عقیدت مندوں کی بڑی شرکت، پنجاب اور سندھ سے بھی بڑے علماء کرام اور نعت خوانوں کی بھی شرکت نے محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ اس موقع پہ نعت خوانوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پڑھتے ہوئے محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ ان کا منگتا جو مجھتا نہیں ہو یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہو یہ حوالے۔ میں 3 بار آپ کے حاضری دی ہے، میں نے علمی گفتگو کی نہیں۔ اگر میں کروں نا علمی گفتگو، واللہ باللہ سمت اللہ میں کس کر خدا کہتا ہوں، بخدا آپ کے سر سے گزر جائے آپ کو پتہ نہ چلے میں نے کہا کیا ہے۔ عرس مبارک کے اختتام پر خیرت سے دعا مانگی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ احمد حسین چانڈیو، حق نیوز، خیرپور ناتھن شاہ۔ چمن میں آل پارٹیز کے زیر اہتمام ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں علی اتار کی اس رپورٹ میں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے پریس سیکریٹری اسد خان اشرقزئی جمعے کے روز کوئٹہ میں پارٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے جا رہے تھے کہ کوئٹہ کے قریب راستے میں نامعلوم افراد نے گاڑی سمیت اغوا کر لیا، جس کی مبینہ اغوا کاری کے خلاف آج چمن میں آل پارٹیز کے زیر اہتمام ایک احتجاجی مظاہرہ منعقد ہوا۔ مظاہرہ شہر کے مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے تاج روڈ پر جلسہ ہاں میں تبدیل ہوئی۔ جلسے سے مقررین مغوی کے باضابطگی کا پرزور مطالبہ کیا گیا۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ سی ٹی ڈی رپورٹس کے مطابق اس کی لاسٹ لوکیشن جو ہے وہ ایئرپورٹ روڈ پہ بتائی جا رہی ہے۔ اب اتنے ایک سینسیٹیو ایریا میں جہاں پہ 24 گھنٹے جو ہے انویسٹیگیشن ایجنسی کی وہاں پہ ایک موومنٹ رہتی ہے، یہاں پہ چیک پوسٹ ہے مختلف، وہاں پہ مختلف جو سی ٹی ڈی کیمراز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں اس کا غائب ہونا، اس کا کلو نہ ملنا تو بہت سارے شکوک و شبہات کو جو ہے وہ جنم دیتا ہے۔ تو یہ جو حکام بالا ہے، جو حقیقی معنوں میں حکام بالا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ فوری طور پر جو ہے وہ اقدامات اٹھا لے۔ اس لحاظ سے ہمیں پتہ ہے یہ ہمیں وہ روشنیوں کے منزل سے دور رکھنے کی ایک اوچھے ہتھ میں ایک تسلسل ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اپنے اس راستے پہ
कभी भी नहीं भटकेंगे। हम मंजिल को पहुंचने तक अपना सफ़र, अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और हम हर उस क़ुव्वत को ये पैगाम अपने इस एहतजाज और अपने आइंदा का जो हमारा सख्त तरीन लाएअमल अभी तय होगा, इसके बाद आप ऐलान में सुन पाएंगे, उसके ज़रिए हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल दबेंगे नहीं, बल्कि हम अपना एहतजाज शदीद तर करते रहेंगे। बड़ी मेहरबानी। पहला ऑल पार्टीज़ ताजर लगड़ी इत्तेहाद का अहम मुतालिबा ये है कि अवामी नेशनल पार्टी की जो सूबाई प्रेस सेक्रेटरी असद खान अचकज़ई को फौरी तौर पर बाहिफाजत और गैर मशरूत तौर पर उनको रिहा किया जाए। अगर हुकूमत पाकिस्तान ने आज शाम तक उनकी रिहाई को मुमकिन नहीं बनाया तो हम कोयटा चमन बिला कौमी शाहरा जो है गैर महीना मुद्दत तक के लिए हर किस्म के आमद ट्रैफिक के लिए बंद करेंगे और सुबह भर में इसी तरह एहतजाजी मुजाहरे को हम तोसत देंगे ताकि ये जारी जो बदामनी अगवा बर तावान जो मजमूम जो सिलसिला अभी शुरू कर रखा हुआ है उनको ख़त्म किया जाए। असद खान अचकज़ई की मुबैना अगवाकारी के खिलाफ अमजद खान एडवोकेट ने एयरपोर्ट रोड पुलिस थाने में नामालूम अपराध के खिलाफ FIR दर्ज कर ली और पार्टी के रहनुमाओं ने मुग़वी की बाज़ाबी का हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा किया, वरना असद खान की अदम बाज़ाबी के खिलाफ एहतजाज का दायरा कार वसी कर दी जाएगी। हज़रत अली अतहार, हक न्यूज़, चमन। SSP घोटकी उमर तफ़ैल की हिदायत पर घोटकी पुलिस का जवारियों और दीगर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। SSP घोटकी उमर तुफैल की हिदायत पर घोटकी पुलिस का जिले भर में जुआरियों और दीगर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना बेलो मीरपुर पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए मवेशी मंडी नेशनल हाईवे नजद अल निसार पंप से एक मुलजिम को चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम कुर्बान अली मजारी गाँव गुलाब खकरानी जिला कश्मीर का रिहायशी है। गिरफ्तार मुलजिम से 1200 ग्राम चर्स और नकद रकम बरामद कर ली। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम को थाने में लाकअप करके इसके खिलाफ क्राइम नंबर 45/2020 दफा 9C नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। डिगरी में रोड हादसे में जाँ बहक होने वाले फौजी जवान को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में। डिगरी में एक ही घर से 2 जनाजे उठे तो शहर का माहौल सोगवार हो गया। फौजी नौजवान मोहम्मद अदनान खान पठान और इनकी अहलिया को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। फौज के चाकू व चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जानिब से फौजी जवान की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। नमाज जनाजा डिगरी यूसुफाबाद ईदगाह ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, सियासी समाजी रहनुमाओं और साफियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ज़ैनुल आबिदीन, हक न्यूज़, डिगरी। मेहड़ में एम्बुलेंस में पेट्रोल की जगह पानी डालने से गाड़ी बंद होने के बायस बच्चा जाँ बहक हो गया। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। मेहड़ में सिंध वेलफेयर फाउंडेशन की एम्बुलेंस के ड्राइवर राना वसीम ने एहतियात करते हुए इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि हम रात गए लाड़काना से तशवीशनाक हालत में ऑक्सीजन लगाकर एक मासूम बच्चे को कराची अस्पताल ले जा रहे थे तो मेहड़ के करीब मैसर पेट्रोल पंप पर 6400 रुपये का पेट्रोल डलवाया। कुछ फासले पर गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी चेक करने के बाद पता चला कि पेट्रोल में बड़ी तादाद में पानी था, जिसके बाद एम्बुलेंस बंद होने के बाद बच्चा जान बहक हो गया, जिसको वर्षा प्राइवेट गाड़ी में गाँव वगन ले गए। उन्होंने कहा कि इस वक्त एम्बुलेंस में भरा पानी और मिला तेल मौजूद है। पेट्रोल पंप वालों ने मिलावट करके न सिर्फ एक जान जाया किए और हमें पूरी रात बीच सड़क पर गुजारने पर मजबूर किया है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पेट्रोल में पानी मिलाने और खराब तेल फरोख्त करने वाले पेट्रोल पंप मालिक और मुलाजमों के खिलाफ जाँच करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। गुलाम हुसैन पंवर, हक न्यूज़, मेहड़। SUP की जानिब से राइस कैनाल और उससे निकलने वाली नहरों में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। SUP की जानिब से मेहड़ तहसील में राइस कैनाल और उससे निकलने वाली नहरों में पानी की किल्लत के खिलाफ सिकंदर सोडर, शबीर मंगी, हाजी खान मारफानी, मुनीर सोडर, इसाक सोडर, माशुक भट्टी और दीगर की क़यादत में मेहड़ बाईपास से नेशनल प्रेस क्लब मेहड़ तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने 3 किलोमीटर पैदल मार्च किया और मेहड़ के घंटा घर चौक पर तपती धूप में धरना दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने पुतले बनाकर आबपाशी अफसरान के नाम लिखकर उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मेहड़ बाईपास, गाई मैसर रोड, मेन रोड समेत शहर के मुख्तलिफ शाहरां से होते हुए नेशनल प्रेस क्लब मेहड़ पहुंचे, जहां पर खिताब करते उन्होंने कहा कि मेहड़ में पानी की शदीद किल्लत है। राइस कैनाल और उससे निकलने वाली नहरों में पानी नहीं, जिसके बायस चावल की फसल को नुकसान हो रहा है। आबपाशी अमलदार पैसों की खातर पानी फरोख्त कर रहे हैं, किसान पानी के लिए परेशान है। एहतियात के बावजूद आबपाशी अमलदार नहरों में
पानी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मेड़ में राइस कैनाल और उससे निकलने वाली नहरों में पानी पहुंचाकर किसानों की बेचैनी खत्म की जाए और मेड़ सब डिवीजन में मुकर्रर करदा पानी चोर अमलदारों को हटाया जाए। गुलाम सेन पंवर, हक न्यूज़, मेहर। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।